हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लर्न होम्योपैथिक चैनल में एक और होम्योपैथिक टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल मैनर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। होम्योपैथी के वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि जो ड्रग होता है वो ड्रग प्रूविंग हम लोग एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में करते हैं, और ड्रग प्रूविंग का बेसिक फंडा ही ये है कि ड्रग्स कैन ओनली क्योर द डिजीज ओनली इफ दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब क्या है? हम लोग के होम्योपैथी का फाउंडेशनल जो ड्रग देते हैं वो ड्रग देते हैं हम इसी फंडे के बेसिस पे, दैट इज डिजीज कॉजिंग पावर इज इक्वल टू डिजीज क्योरिंग पावर। जो चीज़ डिजीज को कॉज कर सकता है वो सेम चीज़ डिजीज को क्योर कर सकता है। Drugs can cure the disease only if they have the capacity to alter the state of health. But administering this medicine is an art. Hahnemannian times में हम लोग ने बहुत ज़्यादा डिफरेंट थेरेपेटिक मेथड्स को देखा है। उसमें हैनीमैन ने आइडेंटिफाई किया था कुछ मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके लिए नंबर 1 था एंटीपैथी, सेकंड था एलोपैथी, थर्ड था होम्योपैथी, फोर्थ था आइसोपैथी, फिफ्थ था टोटोपैथी। ये 5 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। उसमें एंटीपैथी, उसमें होम्योपैथी बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज था। तो हैनीमैन सर ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था उस पॉइंट्स को एनालिसिस करने के लिए। एंटीपैथी को हम लोग और भी कह सकते हैं एनांशियोपैथी। एंटीपैथी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, एंटी दैट इज ऑपोजिट और पैथोस। एंटीपैथी का बेसिक सिम्टम प्रिंसिपल क्या होता है? एंटीपैथी का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एक प्रिंसिपल सिम्टम होता है, उसके बेसिस पे हम लोग एक मेडिसिन देते हैं, वो उस प्रिंसिपल सिम्टम का जस्ट ऑपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, और ऑन दैट बेसिस हम लोग एक पर्सन को फ्री ऑफ सिम्टम्स करते हैं। सो दिस इज एंटीपैथी। एंटीपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट treats the patient by administration of drugs that produce exactly opposite symptom from the suffering symptom of the patient. The axiom is contraria contraris curenta. ये चीज़ एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और हम लोग को ये पूछा जाता है कि एंटीपैथी का लॉ बताओ। द लॉ इज कॉन्ट्रिया कॉन्ट्रीज क्यूरेंटर। दैट इज एक सफरिंग सिम्टम होता है और उस सफरिंग सिम्टम का एग्जैक्टली ऑपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करके हम लोग एक पेशेंट को फ्री फ्रॉम सिम्टम्स करते हैं। What do you mean by contraria contraris curenta? That means opposite cures opposite. इस सिस्टम का फाउंडर था गैलेन। Historical evidence have said Hippocrates advocated 2 systems of medicine. One is similia similibus curenta. Second is law of dissimilars or antipathy. That is contraria contraris curenta. Hippocrates had the idea that if any natural disease was in curable condition, it had to be treated with the help of similars. But if the disease was incurable, then the second method of treatment was to be followed. ये हिपोक्रेटिस का ही आइडिया था कि अगर कोई भी क्यूरेबल डिजीज़ के लिए, जब अगर हम लोग लिखे CD क्यूरेबल डिजीज़ के लिए हम लोग को होम्योपैथी यूज़ करना है, और अगर इनक्यूरेबल डिजीज़ हो जाए इसलिए हम लोग को यूज़ करना है एंटीपैथी। एंटीपैथी इज़ नथिंग मोर देन palliative treatment, but Galen has supported only the antipathic system, and church authority in history made it anti. So let's see kuch example of antipathy. Number 1, to a case of constipation, an antipathic doctor prescribes a remedy that has the capacity to produce diarrhea, opposite condition of the patient's presenting complaint. What do you mean by that? एक constipation के केस में जहाँ पर कॉन्स्टिपेशन सफरिंग सिम्टम है, हम लोग एक ऑपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका मतलब है डायरिया, और यही चीज़ को हम लोग कहते हैं एंटीपैथी। टू अ केस ऑफ बर्न, द एंटीपैथिक ट्रीटमेंट इज टू डीप द अफेक्टेड पार्ट इन कोल्ड वाटर। अगर किसी का हाथ जल गया है, राख हो गया है, तो वहाँ पर हम लोग कोल्ड वाटर देंगे। दैट इज ऑल्सो द ऑपोजिट ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम। A weak debilitated person is given wine to make him active and energetic. In the initial stages, it acts perfectly in desired manner. But what will be the after effect? Depression and longing for more quantity of wine to get the stimulation. हम लोग और ज़्यादा देखते हैं।
एक चीज़ हम लोग के वाई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अच्छा तुम लोग बता रहे हो कि एंटीपैथी में ये बेसिक चीज़ है, तो हैनीमैन में कब एंटीपैथी यूज़ करना एडवोकेट किया है? दैट इज़ फुटनोट ऑफ 67। इन सम केसेस व्हेन मेडिसिनल इमरजेंसी, जहाँ पर कोई भी डायनेमिक मेडिसिन का काम करना को का टाइम ही नहीं है, जहाँ पर वाइटल फोर्स एग्जॉस्ट हो गया है, तब ओनली पैलिएटिव मेडिसिन से हम लोग को वाइटल फोर्स को रीस्टिमुलेट करना होगा, और ऑन बेसिस ऑफ दैट रीस्टिमुलेशन वी कैन give them the necessary stimulus to act on life. Second, what is the advantage of antipathy? So number one is palliation advised by Hahnemann. कहाँ पर हम लोग ने किया है? Footnote of 67. Second, in condition when ascertaining symptoms of patient is difficult, like in case of unconscious health patient, the palliative medicine for the presenting complaint can be given. जैसे हम लोग ने पहले भी कहा है कि हिपोक्रेट्स जब कोई थेरेपेटिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को डिज़ाइन किया था, उसका फंडा बेसिक यही था कि जब अगर क्यूरेबल डिजीज़ हो तब हम लोग देंगे होम्योपैथी, और अगर इनक्यूरेबल डिजीज़ हो तब हम लोग देंगे एंटीपैथी. Number 3, in all condition where instantaneous action is expected to save the life, जहाँ पर instant action चाहिए वरना वो पेशेंट मर जाएगा, वो फर्स्ट पॉइंट का ही एक स्टिमुलेशन है, वहाँ पर हम लोग को पैलिएटिव ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर वाइटल फोर्स एग्जॉस्ट हो सकता है. टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आर नॉट कवर्ड ड्यूरिंग एंटीपैथिक ट्रीटमेंट. एक एंटीपैथिक ट्रीटमेंट में कभी भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम कवर नहीं होता है, और क्योंकि टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं कवर होता है, हम लोग एक होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से नहीं फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम लोग होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से नहीं फॉलो कर रहे हैं तब हम लोग एक शॉर्ट स्पैन ऑफ रिलीफ दे सकते हैं, बट उसके बाद एक सिम्टम आएगा विद much more recurrent intensity. This is called palliation. And how it differs from suppression? Palliation कभी भी माइग्रेशन ऑफ सिम्टम्स नहीं करता है. पैलिएशन ये करता है कि एक सिम्टम को कुछ देर के लिए हम लोग रिलीव कर देते हैं, वो सिम्टम फिर से रिकर होता है एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज इंटेंसिटी में, और दिस इज द मेन थिंग ऑफ एंटीपैथी. सेकेंड पॉइंट, एवरी टाइम द डोज ऑफ मेडिसिन हैज़ टू बी इंक्रीज एज द डिजीज रिकर विद मोर इंटेंसिटी. जब डिजीज बार बार आएगा विथ मोर एंड मोर इंटेंसिटी, तब हम लोग देखेंगे कि dose of the medicine has to be increased. This further deranges the life of the patient. Increased dose of medicines in material doses might cause iatrogenic disease. अगर हम बार बार एक ही मेडिसिन को इंक्रीज डोज में दे सकते हैं तो हम लोग तब iatrogenic disease देखेंगे. Number 3, it is practically impossible to prescribe opposite symptom for each and every symptoms of the patient. So this method cannot be applied universally. So this is all about antipathy. एलोपैथी और हेट्रोपैथी. हम लोग अगर देखें तो हैनीमैन इस एलोपैथिक सिस्टम को कॉइन किया था. एलोपैथी का मस्टअप है एलियन एंड पैथोस. एलियन मतलब डिसिमिलर एंड सफरिंग वर्स, पैथोस मतलब सफरिंग. ये टर्म पहले कॉइन किया था मास्टर हैनीमैन ने. एलोपैथी कैन बी डिफाइंड एज मेडिकल थेरेपी. ये एक मेडिकल थेरेपी है विच हैज नो रिलेशन विद द ड्रग सिम्टम्स एंड डिजीज सिम्टम्स. दिस employed drugs which are neither opposite nor similar to the symptoms, and there is no direct pathological relation between medicinal action and disease. They make use of this procedure when the thing most adapted to given case. इसका मतलब क्या है? जिस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट में कोई भी पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है ड्रग और डिजीज में, और हम लोग जो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिमिलर भी नहीं है, वो ऑपोजिट भी नहीं है, उस सिस्टम के वजह से, उस डिसिमिलर सफरिंग के वजह से एक पेशेंट को क्योर करना, दिस इज कॉल्ड एलोपैथी. इन एलोपैथी द डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय आइसोलेटिंग द मटेरियल सब्सटेंस एज द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ द डिजीज. A man with fever is given purgative. On basis on purgative will remove the toxic substances in the bowel that cause the disease. अगर किसी पर्सन को फीवर हुआ है, फीवर के साथ स्टूल का कोई भी पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, फीवर के पेशेंट को अगर हम लोग पॉजिटिव देते हैं तो हम लोग इसी बिलीफ से देते हैं कि वो पॉजिटिव टॉक्सिक सब्सटेंस इन दी बॉडी को रिमूव कर देगा, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूवल के वजह से हम लोग फीवर से फ्री हो सकते हैं. सेकेंड इज अ पर्सन विद एपिलेप्टिक अटैक्स वाज ट्रीटेड विद issues. A crude practice on
7th and 18th century medicine on letting the blood freely out. What are the disadvantages of allopathy? The system uses highly large doses of medicinal mixtures which are harmful to the patient in long-term use. It treats disease on the basis of diagnosis and prescribes a specific remedy. Specific remedy on typhoid, malaria, cholera. There is no scope of individual. जब हम लोग ने कहा कि एक एंटीपैथिक केसेस में होलिस्टिक अप्रोच कभी नहीं फॉलो किया जाता है, कि पर्सन को ऐसा होल नहीं कंसिडर किया जाता है. सिमिलरली इन केस ऑफ एलोपैथी हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन को कभी भी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में नहीं अप्रोच किया जा सकता है. मेडिसिन आर प्रूव्ड ऑन एनिमल एंड नॉट ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, सो नो क्वेश्चन ऑन यूजेस ऑफ UPSS. ये चीज़ होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अनकॉमन, पिक्यूलियर, स्ट्राइकिंग, सिंगुलर सिम्टम्स. एलोपैथी गिव्स इंपॉर्टेंस टू मेटेरियल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म. वो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करता है और होम्योपैथी होलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करता है. एलोपैथी हैज़ no therapeutic law of its own, no founder. It applies to principles of many science according to their requirements. होम्योपैथी इस सिस्टम का फाउंडर है मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनिमन, जो एक जर्मन थे. Homeopathy is a rational therapeutic system with the aim of curing the sufferings of a person by administration of drugs which have been experimentally proved on healthy human beings. इसका basic principle है similia similibus curenta, that is homeos plus pathos. Homeos मतलब similar, pathos मतलब suffering. जैसा मैंने पहले भी कहा है कि homeopathy believes on one thing, that is disease causing symptom is disease curing symptom. So let's see the superiority of homeopathy. This system is based on nature's therapeutic law, similia similibus curenta, which means like cures like. Homeopathy slightly modifies the law and made it harmless. The law of homeopathy is similia similibus curenta, which means let like cure by like. So हम लोग यहाँ पर देखते हैं two basic axioms, similia similibus curantur और similia similibus curentur. Similia similibus curentur का मतलब है like cures like, और similia similibus curentur का मतलब है let like cured by likes. Second, Hahnemann treat the patient, not the disease. Homeopathy tries to cover the totality of symptoms of the patient and not the single presenting symptoms of the patient. So हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि homeopathy deals on the basis of holistic approach of the patient. Homeopathy deals with the individualistic approach of the patient. एक homeopathic drug को हम लोग drug proving के माध्यम से प्रूव करते हैं. जब हम लोग वो करते हैं, हम लोग ऑल एज, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल सेक्स ग्रुप, हर चीज़ के ऊपर प्रयोग करते हैं और इसलिए हम लोग देखते हैं. होम्योपैथी में एक मेडिसिनल सब्सटेंस को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं डायनेमाइट्स एंड माइन्यूट डोजेज में. दे आर परफेक्टली हार्मलेस एंड देयर इज चांस ऑफ डेवलपिंग मेडिसिन एंड नो चांस ऑफ डेवलपिंग मेडिसिनल और आइट्रोजेनिक डिजीज. द लॉ इज फॉलोड परफेक्टली अकॉर्डिंग टू principles. Homeopathy is based on nature's law of cure. It's a holistic system of medicine covering both physical and mental symptoms. Homeopathy system is purely scientific. एक बहुत scientific system है जिसका basic है inductive method of logic, that is exact observation, correct interpretation, rational explanation and scientific construction. Homeopathy has raised the medicinal therapies to an individual status. It has its own laws and principles. For the prescription, it is based on paramedical subjects. The disease is produced by miasms and can only be cured by similar symptoms of the drug. Homeopathy is only curative method of treatment है. Allopathy and antipathy ये both palliative and suppressive method है. Antipathy मतलब पैलिएटिव मतलब एक सिम्टम को कुछ देर के लिए हम लोग पैलिएट करते हैं, रिलीव करते हैं, उसके बाद वो सिम्टम आता है कि इंक्रीज इंटेंसिटी में, और इसलिए एक पेशेंट क्यूरेबल से इनक्यूरेबल की तरफ जा सकता है. सो फाइनली हम लोग पढ़ेंगे द फोर्थ ऑफ द प्रोमिनेंट थेरेपेटिक मेथड विच वॉज प्रिवेलेंट इन हैनिमन्स टाइम. आइसोपैथी का बेसिक सिम्टम है आइसो एंड पैथोस. आइसो मतलब सेम एंड पैथोस मतलब सफरिंग. उसका बेसिक एग्जाम है इक्वली इक्विलिब्रियस क्यूरेंटर. सो हम लोग ने एंटीपैथी में पढ़ा कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रीज क्यूरेंटर, होम्योपैथी में पढ़ा सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, और
आइसोपैथी में पढ़ेंगे इक्विलिया इक्विलिब्रियस क्यूरेंट, जिसका मतलब है सेम की एस सेम। इसका फाउंडर है डॉक्टर विलियम लक्स, अ होम्योपैथिक वेटनरी सर्जन is considered as the founder of the system. So what is the basic principle of Dr. William Lux? आइसोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आइसोपैथी हमेशा यूज़ करता है एक ऐसी चीज़ जहाँ पर जो चीज़, जो कॉन्टेजियन, जो वायरस एक डिजीज़ को प्रोड्यूस किया है, उस वायरस के वजह से ही हम लोग उसको यूज़ करके ही वो डिजीज़ को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द आइसोपैथिक प्रिंसिपल। सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइसोपैथिक प्रिंसिपल, टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बर्न, हॉट पैक्स विल बी applied on the affected part. An isopath treats a case of frostbite with the application of snow on the body. A patient of otorrhea is treated by administration of dilation of his own discharge. Isopathy is harmful and may lead to dangerous disaster. Homeopathy believes in administration of remedies based on totality of symptoms and not on material cause of disease. So अगर हम लोग समराइज करेंगे तो आइसोपैथी इज अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बाय द सेम कॉन्टेजियस प्रिंसिपल एज द रेमेडी। जो रेमेडी है उसका सिमिलर कॉन्टेजियस प्रिंसिपल से हम लोग एक डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। होम्योपैथी इज अ सिस्टम जहाँ पर सिमिलर सिम्टम से हम लोग डिजीज़ क्योर कर सकते हैं। आइसोपैथी का फाउंडर है डॉक्टर विलियम लैक्स और होम्योपैथी का फाउंडर है डॉक्टर सैमुअल हैनिमन। आइसोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल इक्विलिया इक्विलिब्रियस क्यूरेंट। लॉ ऑफ होम्योपैथी का है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट। आइसोपैथी का है आइसो मतलब सेम, पैथोस मतलब सफरिंग। होम्योपैथी का है होम्योस मतलब सिमिलर, पैथोस मतलब सफरिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम लोग ने हर मोड ऑफ ट्रीटमेंट को बहुत डिटेल में, बहुत प्रिसाइसली और बहुत ज़्यादा केयरफुली एक्सप्लेन करने की और डिस्कस करने की कोशिश किया है। अगर आप लोग को और ज़्यादा टॉपिक्स, कुछ और भी टॉपिक्स ऑर्गेनन की ज़रूरत है तो काइंडली राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे हम लोग जिस टॉपिक को आप लोग डिस्कस करने के लिए बोलेंगे वो सेम टॉपिक को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और इजी वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।